आजकल बहुत से लोग अपने बारे में एक ही बात कहते हैं, मैं बहुत आलसी हो गया हूं। और ये वो मजाक में नहीं कहते, ये वो खुद से चुपचाप कहते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो शायद पहली बार में थोड़ी अजीब लगे। ज्यादातर लोग आलसी नहीं होते, ज्यादातर लोग डरे हुए होते हैं। आलस तब होता है जब किसी चीज से कोई मतलब ही न हो। लेकिन अगर आप बार बार सोचते हैं, परेशान रहते हैं, गिल्ट महसूस करते हैं, तो आप आलसी नहीं हैं। आलसी इंसान को फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपको फर्क पड़ रहा है, तो असल वजह कुछ और है। डर हमेशा फिल्मों जैसा नहीं होता। वो कभी कभी बहुत शांत होता है। वो ओवर थिंकिंग बन जाता है। वो टालना बन जाता है। वो अभी नहीं बन जाता है। और धीरे धीरे हम उसे आलस कहना शुरू कर देते हैं। खुद को आलसी कहना आसान है, क्योंकि डर को मान लेना मुश्किल होता है। डर को मानने का मतलब है ये स्वीकार करना कि शायद आप असफल होने से डरते हैं, शायद आप गलत फैसला लेने से डरते हैं, शायद आप लोगों की नजरों से डरते हैं। कई बार रुक जाना हमें सुरक्षित महसूस कराता है, क्योंकि जब हम कुछ करते ही नहीं, तो हम फेल भी नहीं होते। और जब फेल नहीं होते, तो टूटने का डर भी नहीं लगता। लेकिन इस सुरक्षा की एक कीमत होती है। धीरे धीरे खुद पर से भरोसा कम हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि वो इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोचते हैं। लेकिन सच ये है, ओवरथिंकिंग अक्सर डर की भाषा होती है। जब आप हर चीज को बार बार एनालाइज करते हैं, तो हो सकता है आप क्लैरिटी नहीं, बल्कि प्रोटेक्शन ढूंढ रहे हो। डर सबसे ज्यादा एनर्जी तब खाता है जब हम उसे नाम नहीं देते, जब हम उसे आलस कह देते हैं, जब हम खुद को कमजोर कह देते हैं, क्योंकि तब हम लड़ रहे होते हैं खुद से, डर से नहीं। ये बात आपको बहादुर बनने के लिए नहीं कह रही। ये बस इतना कह रही है कि शायद समस्या आलस नहीं है। शायद आप टूटना नहीं चाहते, शायद आप गलत साबित नहीं होना चाहते, शायद आप खुद से हारना नहीं चाहते। और डर इंसान को बुरा नहीं बनाता। जब तक आप डर को समझते नहीं, तब तक आप खुद को पुश करते रहेंगे। और खुद को पुश करना थोड़ी देर काम करता है, फिर आपको और ज्यादा थका देता है। समझ दबाव से ज्यादा ताकतवर होती है। अगर आज आप खुद को आलसी कह रहे हैं, तो एक पल रुकिए और खुद से बस इतना पूछिए, क्या मैं सच में आलसी हूं या मैं सिर्फ डर रहा हूं? क्योंकि डर को समझा जा सकता है, आलस को नहीं। और अच्छी बात यह है, डर के साथ भी धीरे धीरे आगे बढ़ा जा सकता है। बस सबसे पहले उसे पहचानना पड़ता है। मैं मोटिवेशन नहीं बेचता, मैं सिर्फ सच कहता हूं। अगर ये बात कहीं ना कहीं आपको छू गई हो, तो कमेंट में जरूर लिखिए।